नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का जो ITI कोर्स है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स का ये एक वीडियो जारी कर रहे हैं। इसमें आज एक ओवरव्यू देंगे थोड़ा सा उसके बारे में, क्या क्या है उसके अंदर। करंट की डेफिनेशन ये होती है कि किसी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इसको हम करंट कहते हैं, यानी चार्जेस का जो फ्लो है वो करंट कहलाता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी टर्म है वो है वोल्ट्स। वोल्ट होता है करंट को चलाने के लिए सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जी है वो है करंट। तो करंट की डेफिनेशन ये होती है कि किसी सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इसको हम करंट कहते हैं, यानी चार्जेस का जो फ्लो है वो करंट कहलाता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी टर्म है वो है वोल्ट्स। वोल्ट होता है करंट को चलाने के लिए सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम वोल्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारी जो थर्ड जो टर्म है वो है पावर। तो पावर हमारी होती है किसी सर्किट में करंट और जो है मल्टीपल, उसे हम पावर कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी दो और जो टर्म यूज़ की जाती हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद डिटेल से बात करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेट किस तरह करते हैं किसी पावर की, यानी जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, मेरे पास जिस तरह ये मोबाइल फ़ोन का चार्जर था, इसकी आप इनपुट और आउटपुट पावर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप जो भी आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, मिसाल के तौर पे आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है, वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन है, या कोई भी इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसकी पावर को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आप जो आपका जो बिल है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी यानी कि कौन सी जो अप्लाइंस है आपकी कितने यूनिट को सर्व कर रही है। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका अक्सर फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन होती है कि बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जो आपका यूपीएस है, आप उसकी जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट को देख सकते हैं कि कितना टाइम में आपकी जो बैटरी चार्ज होगी और कितने टाइम में डिस्चार्ज होगी। तो इन सभी वीडियो जो टर्म्स हैं इनके बारे में अभी हम डिटेल से बात करते हैं। तो ये करंट की डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड करंट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस का जो फ्लो है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने एक और टर्म यूज़ की है जिसे हम कहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहले देखते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस हमारे होते हैं किसी भी चीज़ पर, जो किसी मैटर पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती या कमी, इसकी चीज़ को हम चार्ज कहते हैं। अगर किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है या इस चीज़ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। दो तरह के हमारे चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दो चार्जेस की वजह से जो हमारी जो करंट की टाइप्स हैं वो भी दो हैं। एक जो हमारी करंट की टाइप है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो दूसरा हमारा जो करंट है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ये दोनों जो टर्म्स हैं, कन्वेंशनल और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दोनों करंट की ही दो टाइप्स हैं। जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है वो कहते हैं कि जो करंट हमारा फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट है, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस से यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो चार्जेस मूव करते हैं वो होता है, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट है वो उसमें पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर है वो कहते हैं कि जो हमारा करंट है वो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से बहता है, यानी हमारी जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटल के अंदर से मूव करती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा करंट होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये जो दो टाइप्स का करंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल जो करंट है, करंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन थ्योरी मकबूल होने से पहले इस बात का पुख्ता यकीन था कि मादा के मुस्बत चार्ज शुदा ज़रात की वजह से करंट कायम होता है। इसके बाद ये नज़रिया आया कि करंट मनफी चार्ज शुदा जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हरकत की वजह से कायम होता है। ये तजाद इतना बड़ा था कि एक अर्सा तक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इन दो नज़रियात की वजह से तकसीम रही। इनमें से एक ग्रुप करंट की रवायती भाव यानी मुस्बत चार्ज कैरियर्स की तारीफ को तरजीह देता था, जबकि दूसरा जो ग्रुप था इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन यानी मनफी चार्ज कैरियर वाली तारीफ को तरजीह देता था। करंट डायरेक्शन की दो तारीफों से पैदा होने वाली मुश्किलात को रोकने के लिए करंट के रवायती फ्लो को स्टैंडर्ड माना गया है, यानी जो हमारा कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट है उसे स्टैंडर्ड माना गया है।
तो जो ज़्यादातर किताबें हैं रवायती फ़्लो को मद्देनज़र रखकर लिखी जाती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारा नज़रिया है तालीमी इदारों और सनतों में बड़े वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आलात की अलामत को डिज़ाइन के लिए इस मफरूज़े का इंतखाब बहुत मकबूल है। दो मुखालिफ किस्म के बहाव वाला जो मफरूज़ा इस वक्त बना जब इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त हुई थी। इस नज़रिए की बुनियाद ये थी कि धाती कंडक्टर्स में मुस्बत चार्ज को मुतहरक ज़रा माना गया है। याद रहे कि कन्वेंशनल जो करंट का बहाव है इंतखाब समझने और पढ़ने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक और कंडक्टर में फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जो रैंडमली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट, कोई राइट से लेफ्ट जा रहा होता है। लेकिन अगर आप इससे कोई प्रॉपर वर्क करवाना चाहते हैं, यानी इसमें कोई डिवाइस को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि इन इलेक्ट्रॉन को एक ख़ास ऑर्डर में, एक ख़ास डायरेक्शन में अरेंज करके इस करंट को इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाए। इस मकसद के लिए आपको एक जो बैरूनी फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हम इन इलेक्ट्रॉन को अलाइन करके एक ख़ास डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। तो इस मकसद के लिए हमें जो बैरूनी फोर्स की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं वोल्ट्स। यानी वोल्ट क्या है? ये हमारी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली एक बैरूनी फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है अलाइन होके एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब वोल्ट क्या है? वोल्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बैटरी की एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव और एक दूसरा होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें हमारे नेगेटिव चार्जेस की ज़्यादती होती है। इन दोनों का होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये चाहते हैं कि मेरे पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज आ जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, और इसके अलावा जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये चाहता है जितने मेरे पास नेगेटिव चार्ज हैं इतने मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ। इनकी ये कशमकश रहती है। तो इस तरह हम बैटरी को चार्ज करते हैं। चार्ज का मकसद ये होता है कि हम जो नेगेटिव प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको निकाल के हम पॉजिटिव पे शिफ्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव प्लेट पे जो नेगेटिव हमारे चार्जेस जमा हुए होते हैं उनको निकाल के हम दोबारा नेगेटिव प्लेट पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो हमारी एक इलेक्ट्रोड होती है ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाती है, और जो दूसरी हमारी प्लेट है ये टोटली चार्ज रह जाती है नेगेटिवली चार्ज। और दोबारा जब हम इसे अटैच करते हैं लोड के साथ तो उसका थोड़ा बताता हूँ किस तरह से इनमें करंट फ्लो होता है। फर्ज करें हमारे पास ये एक लैंप है, ये लैंप का सिंबल है। तो लैंप को मैं एक स्विच की मदद से इस लैंप जो बैटरी के साथ जोड़ता हूँ। ये मैंने बैटरी की जो पॉजिटिव लीड थी उसको एक स्विच के साथ मैंने लैंप की एक साइड से जोड़ा। ये लैंप की पॉजिटिव लीड है और ये लैंप की नेगेटिव लीड है, और जो नेगेटिव लीड है इसको मैंने एक फ्यूज के साथ बैटरी की नेगेटिव लीड के साथ अटैच कर दिया। तो जूं ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये लैंप के अंदर से होते हुए जाएंगे फ्यूज के अंदर से गुजर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इस तरह जो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो इसी दौरान जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे पॉजिटिव की जो प्लेट है इस पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये चार्जेस आपस में मूव करके एक दूसरे को जो अपनी जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसी दौरान जो हमारा लैंप है वो रोशन हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जो हमारा करंट था वो क्या होता था, फ्लो ऑफ चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करें या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें, जो चार्जेस का फ्लो है उसे हम कहते हैं करंट। स्विच ऑन होते होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकल के इस डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि जो ये हमारी वायर है ये मेटल है, और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कसीर तादाद में पाए जाते हैं। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये जो मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो मजीद इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके नीचे इस साइड पे आएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जो इस वायर में इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल करेगा। ये बैटरी के टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो निकल के यहाँ आते जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है इनको इकट्ठा करके जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उनको अपने अंदर जमा करता जाएगा। इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे जो बैटरी की दूसरी प्लेट है यहाँ पे जो नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये दोनों चार्जेस की तादाद बराबर हो जाएगी तो तब ये बैटरी हमारी टोटल डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी कोई इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। जितने इसको पॉजिटिव रिक्वायर थे इसने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कर लिए हैं, और जितने इस नेगेटिव को नेगेटिव चार्जेस रिक्वायर थे उसने इतने नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कर लिए हैं। तो इस तरह ये बैटरी
होती रहती है। दोबारा फिर जब आप बैटरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह फिर आप इसको सप्लाई देते हैं बैरूनी, और इसमें पॉजिटिव लीड के साथ पॉजिटिव लीड चार्जर की और बैटरी के जो नेगेटिव लीड है के साथ बैटरी जो चार्जर के नेगेटिव लीड अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, जो इसमें पॉजिटिव प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको हम निकाल के नेगेटिव पे शिफ्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिव साइड पे जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको हम दोबारा शिफ्ट कर देते हैं पॉजिटिव प्लेट पे। तो इस तरह हमारी बैटरी दोबारा फिर चार्ज हो जाती है, उसमें फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है जिसे हम किसी भी लोड के साथ अटैच करके अपना जो ज़रूरत के मुताबिक उसको चला सकते हैं। इसके साथ हमारे मोबाइल की या जो भी जितनी भी बैटरीज है इन सब में यही वर्किंग प्रिंसिपल है, यही लागू होता है। इनमें एक पॉजिटिव लीड होती है, नेगेटिव लीड होती है, इसके अलावा बाकी इसमें जो बाकी जो स्ट्रिप्स होती है वो सेंसर की होती हैं। लेकिन जो एक यूपीएस के साथ बैटरी लगी होती है उसके साथ 2 ही टर्मिनल होते हैं। आप जो इसकी पावर को कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसको मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी बैटरी है कितना लोड चला सकेगी या कितना इस पे जो कितने टाइम तक इसको चला सकेगी। तो अभी तक हमने ये जो टर्म है करंट देखा, हमने करंट क्या होता है, इसके अलावा हमारा वोल्ट क्या होता है, इसके अलावा जो हमारी टर्म थी कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये दोनों की हमने बात की। अब हम चेक करते हैं कि बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो करंट जो टाइम है वो किस तरह से देखते हैं। इसके अलावा इसके बाद फिर हम देखेंगे बैटरी की पावर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अब ये यूनिट करते हैं इसका। तो सबसे पहले बैटरी के ऊपर आपको पता है कि 2 तरह की इस पे टर्मिनल होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव के ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा बड़ा होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव का निशान भी बना होता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव का सिंबल भी बना होता है। इसके अलावा इस पे लिखा होता है कि बैटरी कितने एम्पेयर की है, यानी इस पे फर्ज करें 120 लिखा गया है, 120 एम्पेयर। इसके अलावा इस पे वोल्टेज मेंशन किए रहते हैं कि इसके वोल्टेज कितने हैं, इस पे यानी कि फर्ज करें 12 वोल्ट मेंशन किया गया है। तो बैटरी की जो पावर है हमेशा वो ली जाती है एम्पेयर आवर्स में, यानी ये बैटरी कितने एम्पेयर आवर तक लोड को सप्लाई करेगी। इसमें जो वोल्ट एक चीज़ होती है और एक एम्पेयर, इसमें कोई वाट का जो फैक्टर नहीं इस पे मेंशन किया जाता। तो जो हमारी टोटल बैटरी की पावर है उसे हम कहते हैं एम्पेयर आवर में, यानी इसके जो 120 लिखे गए ये 200 लिखा गया, जितना भी लिखा गया है तो वो होता है हमारा एम्पेयर आवर में। जिस तरह मोबाइल की बैटरी में लिखा होता है, ये मेरे पास मोबाइल की बैटरी है, इसमें देखें इसकी जो पावर इधर मेंशन की गई है वो लिखी गई है 1540 मिली वाट आवर, यानी अगर वाट में बात करें तो 5.7 वाट आवर। अगर ये बैटरी 5.7 वोल्ट को सप्लाई करती यानी 5.7 वाट का लोड को चलाती है तो वो टोटल 1 घंटे तक इस लोड को सप्लाई फ्राहम कर सकेगी। तो इसको देखते हैं, जो 120 एम्पेयर की जो बैटरी है इस पर अगर आप लोड कनेक्ट करते हैं, अपना जो लोड है आपका वो है फर्ज करें आपका 100 वाट का लोड है। आपकी बैटरी की जो पावर है ये हमारा लोड है, पावर कितनी है हमारे लोड की PL। इसके अलावा जो हमारी बैटरी की पावर है यानी एम्पेयर्स में वो हमारी है 120 एम्पेयर। हमारा ये 100 वाट का लोड है, ये कितनी देर तक इस बैटरी पे चल सकेगा या बैटरी कितने टाइम तक इस लोड को रन कर सकेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा लोड है इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो करंट जो फ्लो करने का फार्मूला, जो करंट फाइंड करने का फार्मूला ये है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये एक ओहम लॉ का फार्मूला है, यानी ओहम लॉ भी टोटल इस पे डिपेंड करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि सॉरी ओहम लॉ कह रहा हूँ, ये हमारा पावर का एक फार्मूला है। इसमें हम देखेंगे वोल्टेज आपके सर्किट में जो लोड लगा है उसके वोल्टेज कितने हैं और इसके जो सर्किट में आपकी करंट कितनी फ्लो करेगी। इस केस में हमारी जो पावर है लोड की वो हमारी है 100 वाट, यानी अभी हमें पता है कि जो हमारा लोड है वो उसमें टोटल उसकी पावर है 100 वाट है उसकी पावर है। इसके बाद हमें पता है कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 वोल्ट का लोड ही अटैच कर सकते हैं। तो हमारे जो वोल्टेज होंगे इस सर्किट के वो हमारे होंगे लोड के वो 12 वोल्ट होंगे। इसके अलावा हम करंट इसकी फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो इसका फार्मूला इसको रीअरेंज करेंगे, यानी I इज इक्वल टू होगा हमारा P ओवर V। आपकी जो पावर है इस केस में आपकी 100 वाट है, इसके अलावा जो आपका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो इस तरह जो आपकी करंट आएगी वो होगी, तो इसकी करंट को फाइंड करते हैं। हमारी जो पावर है वो 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 12, जो हमारा आंसर है वो हमारा है 8.33, यानी कि ये जो आपका लोड है इसका करंट है 8.33 एम्पेयर। यानी हमारा जो IL है लोड करंट है जो हमारा वो हमारा आ गया कितना है 8.33 एम्पेयर।
इसके बाद जो हमारा टोटल हमारे पास बैटरी में करंट मौजूद है वो हमारा है, यानी कि आई जो बैटरी है हमारे पास टोटल करंट वो हमारा है 120 एम्प्स। देखिए मैंने जो आपको बैटरी दिखाई थी उसमें जो करंट था हमारे पास टोटल 120 एम्पेयर था। इसके बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट थे। इसमें जो बैटरी का टोटल करंट वो हमारा 120 एम्पेयर है। जो हमारा लोड है वो हमारा ले रहा है 8.33 एम्पेयर। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने घंटे तक जो हमारा ये लोड है इसको ये बैटरी रन कर सकेगी, इसका प्रैक्टिकल जो है आज वो बताएंगे। उसमें आइडेंटिफाई द फेस न्यूट्रल एंड अर्थ ऑन पावर सॉकेट, यूज टेस्टर्स टू मॉनिटर एसी पावर। अभी तक हमने इस वीडियो में बताया, एक समरी दी जो आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे, वो दिखा रहे थे अभी वीडियो के माध्यम से। और इसकी अब आपको क्या क्या इस प्रैक्टिकल में होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेस्ट एंड आइडेंटिफाई फेस न्यूट्रल एंड अर्थ टर्मिनल्स ऑफ ए सिंगल फेस एसी मीन्स 3 पिन सॉकेट यूजिंग टेस्ट लैम्प और नियॉन टेस्टर। जो रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए, वो टूल्स एंड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रेनीज टूल किट, तो हर प्रैक्टिकल में आपको रखनी है अपने पास। उसके अलावा नियॉन टेस्टर, जो टेस्टर होता है वो 500 वोल्ट का, डिजिटल मल्टीमीटर और उसकी लीड्स प्रोब्स कहते हैं वो होने चाहिए, टेस्ट लैम्प विथ होल्डर एंड ग्रिल, एक टेस्ट लैंप होना चाहिए। और जो मटेरियल और कंपोनेंट आपको चाहिए वो पीवीसी वायर 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का, और रेड कलर गेज चाहिए, ब्लैक कलर इतना गेज का, अलग अलग 2 कलर का, और इनकंडेंसेंट बल्ब। अच्छा, जो बल्ब चाहिए, जो आप टेस्ट लैंप लगाओगे उसके लिए एक बल्ब चाहिए 60 वाट का, और स्केच पेन। जो टास्क फर्स्ट होगा, जो प्रैक्टिकल होगा इसके अंदर, उसका टास्क फर्स्ट, फिक्स द ग्रिल ऑन द होल्डर टू प्रिवेंट डैमेज टू बल्ब, मेक अ टेस्ट लैंप सेटअप एज सोन। इस तरीके से आपको बनाना है। यह है टेस्ट लैंप। ये टेस्ट लैंप है। आपके पास रेड वायर थी, ब्लैक वायर है, होल्डर है, लगा दिया आपने, बल्ब लगा दिया। इस तरीके से आपको ये टेस्ट लैंप बना दिया। उसके बाद आपको टेस्ट द कंटिन्यूटी एट द फ्री एंड्स यूजिंग an ohm meter to confirm correct वायरिंग एंड कनेक्शन ऑफ टेस्ट लैम्प। तो ओम मीटर जिससे रेजिस्टेंस नापते हैं, उससे आप इसकी कंटिन्यूटी नाप लो, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने कनेक्शन किया है लैंप का वो सही है। आगे आपको करना है मार्क terminal socket on the 3 pin
230 volt AC main socket to identify phase, neutral and earth point as A, B, C using sketch pen as shown figure 2। तो आपको उसी अकॉर्डिंग मार्क करना है जैसे ये फिगर 2 में दिया गया है। ये है इसमें ये है जो दिख रहा है आपको, एक ये इसमें मार्क, यहाँ पे बी मार्क किया है और यहाँ पे सी मार्क किया है। वैसे आपको करना है। उसके बाद स्विच ऑन द एसी सप्लाई टू द 3 पिन सॉकेट, और जो 3 पिन सॉकेट है उसके लिए सप्लाई ऑन करनी है। कनेक्ट द टेस्ट लैम्प अक्रॉस 3 पिन सॉकेट आउटलेट, और जो 3 पिन सॉकेट है उसके आउटलेट से अपने जो पॉइंट ए और बी हैं उन पर अपना जो टेस्ट लैम्प है उसको कनेक्ट करना है। चेक द प्रेजेंस ऑफ मेन सप्लाई, आपको उसकी जो सप्लाई है उसकी जो वो है या नहीं है करंट, इसको आपको चेक करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1 किया और बल्ब जला, आपको कैसे पता चलेगा वो आप उसमें नोट करोगे कि अगर जल रहा है तो करंट है, अगर नहीं जल रहा है तो करंट नहीं है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्प डज नॉट, तो अगर सप्लाई नहीं होती है तो वो बल्ब नहीं जलता है। कंसल्ट, और अगर if lamp glow, the B is face or live wire, mark outlet B as, अगर जलता है तो क्या होगा, आपका B वाला फेस होगा और उसमें L लिखना है, लाइव वायर है, और जो A वाला है वो है आपका न्यूट्रल। अब आपको रिपीट द स्टेप, वही स्टेप आपको जो आपने पहले किया था वो दोबारा करना है। फिर बी और सी में वायर को लगाना है टेस्ट लैम्प का, और उसके बाद आपको चेक करना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। फिर सी और ए में लगाना है और लैम्प की कंडीशन को चेक करके वो लिखना है। ये सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल जो है आपका, इसका 14वां प्रैक्टिकल है कोर्स का, और इसका पहला प्रैक्टिकल है जो आपका चौथा और 5वां हफ्ता है। इसमें आपको टेस्ट करना है फेस क्या है, न्यूट्रल क्या है, अर्थ क्या है, उसमें जो 3 पिन सॉकेट है। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ आप जो आपके पास टेस्टर है उससे भी कर सकते हैं। आप न्यूट्रल और अर्थ में लगाओ टेस्टर, वही चीज़ है टेस्ट लैम्प, और वो है लैम्प से आप दोनों चीज़ों को यूज कर रहे हैं। सर्किट को शॉर्ट कर रहे हैं जो हमने थ्योरी में बताया, क्लोज सर्किट बन रहा है, उससे एक सर्किट क्लोज हो रहा है, और जो करंट है वो फ्लो करती है जैसे सर्किट क्लोज होता है। तो ये आपका था प्रैक्टिकल इसका फर्स्ट और कोर्स का 14th प्रैक्टिकल।